आज हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वप्नाली का साहस। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें स्वप्नाली नाम की एक 13 वर्षीय लड़की के बारे में बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तालुक संगमेश्वर नामक स्थान पर स्वप्नाली अपने माता पिता के साथ रहती थी। देखने में वो बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मिलनसार होने के कारण वो सभी उसे बहुत प्यार करते थे। मतलब वो बहुत ही सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी, इसीलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। पढ़ने में वो बहुत तेज थी, जैसे आप लोग भी तेज हैं। तो पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी और सभी के काम, अपनी माँ के कामकाज में वो हमेशा साथ देती थी। तो बच्चों, हमेशा की तरह एक दिन वो स्कूल गई और स्कूल से जब वह वापस घर लौटी तो हमेशा की तरह वो अपनी मम्मी के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बटाने लगी। कुछ देर बाद उसकी माँ ने उसे पानी लाने के लिए कहा, तो पानी लाने के लिए वो बर्तन लेकर कुएं पर जाने लगी। जैसे ही वो घर से निकली तभी उसकी छोटी बहन का नाम वैष्णवी था, तो उसकी छोटी बहन उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो स्वप्नाली ने उससे मना किया कि नहीं वैष्णवी, तुम मेरे साथ कुएं पर मत आओ। लेकिन वैष्णवी कहाँ मानने वाली थी, वो तो स्वप्नाली के साथ जाना चाहती थी। अब स्वप्नाली उसे लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। जब स्वप्नाली कुएं पर पानी भर रही थी तो वो रस्सी से जब पानी ऊपर की ओर खींच रही थी तभी उसके पीछे वैष्णवी, उसकी जो छोटी बहन थी, वो बहुत ही उसके समीप खड़ी हुई थी। और जैसे ही वैष्णवी ने बर्तन उठाकर पीछे की ओर रखा, वैसे ही वैष्णवी तुरंत कुएं के अंदर गिर पड़ी। जैसे ही वैष्णवी कुएं के अंदर गिर पड़ी, स्वप्नाली उसे देखकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि मैं क्या करूं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे जब कुछ भी समझ नहीं आया तो वो तुरंत बिना देर किए हुए कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वो कुएं में कूदी, वैसे ही वो सबसे पहले नीचे तलहटी में उतर गई। और जैसे ही वो तलहटी से कुछ देर बाद वापस ऊपर आई तो उसने देखा कि वैष्णवी तैरने की कोशिश कर रही है, पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, परंतु वह ऊपर नहीं आ पा रही थी। जैसे ही स्वप्नाली ने अपनी बहन को देखा तो वह तुरंत उसके पास गई और उसने उसे पकड़ा और वो कुएं की ऊपर आने की कोशिश करने लगी। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुएं के ऊपर नहीं आ सकी और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी और बहुत देर होने के कारण उनकी माँ जो घर पर थी वो घबराने लगी कि इतनी देर हो गई है, अभी तक बच्चे घर पर नहीं आए। तो वो यह सोचकर स्वप्नाली को देखने के लिए कुएं पर गई और जैसे ही वो कुएं के समीप जा रही थी, उसे अचानक ज़ोर ज़ोर से स्वप्नाली के चिल्लाने की आवाज़ आई। और वह जाकर जब उसने वहाँ पर देखा तो स्वप्नाली और वैष्णवी कुएं के अंदर गिर गए थे। वह जल्दी से पास के समीप के एक खेत में गई जहाँ बहुत सारे किसान काम कर रहे थे और उनको जल्दी से लेकर उस कुएं के पास आई। सब किसान अपना काम छोड़कर वैष्णवी और स्वप्नाली को बचाने के लिए उस कुएं पर आए और उन्होंने जल्दी से एक रस्सी लेकर वैष्णवी को और स्वप्नाली को बाहर की ओर खींचा। जैसे ही दोनों बच्चे बाहर की ओर आए, उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और गले लगाकर उन्हें प्यार करने लगी। कुछ ही देर बाद यह जो खबर थी ये सारे गांव में फैल गई कि स्वप्नाली अपनी बहन को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ी थी। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। सारे गांव में सब लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे यही बात पूरे गांव से अखबार में आने लगी, अखबारों से पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और पूरे महाराष्ट्र से पूरे भारत में फैल गई। और इसी तरह जब पूरे भारत में स्वप्नाली के चर्चे हुए तो उसे एक साहसी बालिका के रूप में पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी के दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और जिस दिन उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस दिन स्वप्नाली बहुत खुश थी। उस दिन उसने हाथी की सवारी भी की। और बच्चों, इस तरह स्वप्नाली ने
अपना और अपने माता पिता का नाम पूरे भारत में और पूरी दुनिया भर में रोशन किया। तो बच्चों, आप सभी को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी स्वप्नाली की तरह बनना चाहिए, निडर और साहसी हमें उसकी तरह बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।